दुनिया पर सोवियत संघ का प्रभाव बहुत बड़ा था और आज भी उसका प्रभाव है। यूएसएसआर की स्थापना के बाद के दशकों में कम्युनिस्ट सरकारें उभरी जो अब भी चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया सहित अन्य देशों में मौजूद हैं। जबकि रूस अब कम्युनिस्ट नहीं है। इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोवियत संघ के पतन को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भूराजनीतिक तबाही मानते हैं। वर्तमान में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन पहले सोवियत संघ का हिस्सा था जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला देश रूस पहले यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसआर का प्रमुख गणराज्य था। इसे आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बन गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। 1917 की रूसी क्रांति के तुरंत बाद रूसी गणराज्य की स्थापना हुई और 1922 में यह एक यूनियन रिपब्लिक बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया में रूस अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक मजबूत खिलाड़ी था जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोल्ड वार में शामिल रहा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस कई अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों के साथ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) जैसा एक हल्का गठबंधन बनाने के लिए शामिल हो गया। यद्यपि सोवियत शैली के कम्युनिज्म के पतन और सोवियत संघ के बाद के पतन ने एक बड़े मध्यम वर्ग के गठन की शुरुआत की। अधिकांश उत्तर कम्युनिस्ट युग के लिए रूसियों को आमतौर पर कमजोर अर्थव्यवस्था को सहना पड़ा। रूस में उच्च मुद्रास्फीति और सामाजिक बुराइयों के एक समूह ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर दिया। इस तरह की गंभीर समस्याओं के बावजूद रूस ने एक बार फिर विश्व शक्ति के रूप में अपनी क्षमता हासिल कर विश्व को दिखा दिया है कि रूस कभी भी उतना मजबूत नहीं जैसा दिखता है और उतना कमजोर कभी नहीं जितनी दिखता है। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित देश, रूस के बाद यूरोपियन महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव है जो उत्तर मध्य यूक्रेन में नीपर नदी पर स्थित है। पोलैंड, लिथुआनिया, रूस और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ द्वारा लगातार वर्चस्व की लंबी लड़ाई के बाद यूक्रेन पूरी तरह से स्वतंत्र 20वीं शताब्दी के अंत में उभरा। यूक्रेन ने 1918 से 20 में स्वतंत्रता की एक संक्षिप्त अवधि का अनुभव किया था, लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया का शासन था और उसके बाद यूक्रेन यूक्रेनी सोवियत समाजवादी के रूप में सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन की आधुनिक अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की बड़ी अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग के रूप में विकसित किया गया था। सोवियत संघ के निवेश कोष का एक छोटा हिस्सा प्राप्त करते हुए और कम निर्धारित मूल्य के साथ माल का अधिक अनुपात का उत्पादन करते हुए यूक्रेन औद्योगिक का एक बड़े हिस्से का उत्पादन करने में सक्षम था। विशेष रूप से सोवियत अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र इसकी राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा सोवियत संघ के अन्य हिस्सों, विशेष रूप से रूस और कजाकिस्तान में आर्थिक विकास को वित्त पोषित करने में मदद करता है।